हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और सर बात ऐसी है, घर जैसी है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इन्वर्स फाइंड करना सिखाऊंगा बाय मैट्रिक्स मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर बच्चों, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा इन्वर्स बता दो इस मैट्रिक्स का बाय मैट्रिक्स मेथड या बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बाय मैट्रिक्स मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स बता दो मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है सर, बता देंगे। चलिए, तो बच्चों मैट्रिक्स मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है आपका, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ओके, चलिए सर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये है आपका मैट्रिक्स का बॉक्स। पहले इसे डिटर्मिनेंट की बॉक्स दो, इसको पहले डिटर्मिनेंट की बॉक्स में लिखो 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। प्लस माइनस प्लस, ऑलवेज हमेशा जब 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड कर रहे हो आप तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, +1। अब इस 1 से जो रो जा रहा है, जो कॉलम जा रहा है, छिपा दो। 2405 2405। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आपका -2। अब इस 2 से जो रो जा रहा है, जो कॉलम जा रहा है, छिपा दो। 0405 0405। ठीक है, देन क्या है +3, तो यहाँ +3 लिख दो। अब इस 3 से जो रो जा रहा है, जो कॉलम जा रहा है, छिपा दो। 0200 0200। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है सर। प्लस माइनस प्लस ऑलवेज। देन ये 1 जब लिख रहे हो ना, तो इस 1 से जो रो और कॉलम जा रहा है छिपा दो। जब ये माइनस का 2 लिख रहे हो तो इससे रो और इससे कॉलम जो जा रहा है वो छिपा दो, ये लिख दो। देन प्लस का 3, ये रो और ये कॉलम छिपा दो। 0200। ओके, देन इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो देखो ये 1। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 2 into 5, देन ऑलवेज माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 into 4 क्या हो जाएगा 0। देन इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 into 5 0, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 into 4 0। ठीक है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, ऑलवेज माइनस, 0 into 2 क्या हो जाएगा 0। बच्चों इनके बीच में हमेशा माइनस लगता है। पहले 5 2 10, देन ऑलवेज माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ऑलवेज माइनस, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। प्लस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ऑलवेज माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कीजिए। सर बाहर तो 1 है, 5 2 10, ये -2, ये 0 रहेगा, ये 3 और ये 0 रहेगा। तो सर ये सब कुछ 0 हो गया, बचा क्या आपका 10। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि मेरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो 10 आई है। डिटर्मिनेंट जो आया है सर मेरा वो 10 आया। क्या आपको नीचे तक दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया सर, नीचे बच्चों आपका 10 आया है। ओके, मैं यहाँ हटा रहा हूँ। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट मिल गया सर आपको, डिटर्मिनेंट मिल गया। अब डिटर्मिनेंट के बाद हम ना कोफैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है सर, फ्री के नंबर है। तो सर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे मिलेगा वो ध्यान दीजिए। हम ना ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ना, इनका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे A11, कोफैक्टर का सिंबल हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, A11 का मतलब ये पहले आगे वाला रो है और पीछे वाले किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। तो A11, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम। चलो सर, A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। और एक बात और बतानी है बच्चों, एक बात और बतानी। जैसे ये देखो, ये 1 + 1, इनको ऐड करो। 1 + 1 क्या हो गया 2 इवन होता है, इवन होगा तो आगे आएगा प्लस का साइन। ठीक है, 1 2 देखो, जब 1 2 फाइंड करोगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3। ऑड में यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा माइनस। इनको ऐड करना है, छोटा सा ये भी काम करना पड़ेगा। इनको ऐड करना है, ऐड करने पे अगर ये इवन आ रहा है तो प्लस, ऐड करने पे अगर ये ऑड आ रहा है तो माइनस। अब देखिए 1 1, पहला रो पहला कॉलम छिपाओ, पहला रो पहला कॉलम छिपाओ। 2405 लिख दो यहाँ पे, 2405। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व कर लीजिए लगे हाथों। इसको इससे बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, देन ऑलवेज माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो A11 क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब A12, 1 + 2 3, ऑड में क्या होगा माइनस, तो आगे क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलिए A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम छिपाओ 0405। ठीक है, ये देखो इससे छिप गया तो 0405, तो क्या दिख रहा है 0405। अभी सॉल्व कीजिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। 5 × 0 0, ऑलवेज माइनस, 0 × 4 0। ठीक है, एंड सर बाहर कौन है, माइनस भी तो है।
अरे यार तो फाइनली 0 ही तो आएगा। A12 के बाद A13 फाइंड करो, तो 1 + 3 क्या होगा 4, 4 में इवन, इवन में आगे आ जाएगा प्लस 1 3 का मतलब बच्चों पहला रो तीसरा कॉलम छिपाओ, पहला रो तीसरा कॉलम छिपाओ, 0 2 0 0 0 2 0 0, तो 0 × 0 0 ऑलवेज माइनस 0 × 2 0, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर है। चलिए अब सर मैंने ये फाइंड कर लिया, पहले रो की कहानी खत्म हो गई। अब मैं दूसरे रो की फाइंड कर रहा हूं। दूसरा रो पहला कॉलम 2 + 1 3, 3 में ऑड, ऑड में माइनस। बच्चों दूसरा रो पहला कॉलम छिपाओ, क्या दिख रहा है दूसरा रो पहले कॉलम छिपाने पे 2 3 0 5, तो ये आ जाएगा 2 3 0 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सर 5 2 से कितना हो जाएगा 10, 0 × 3 0, तो फाइनली कितना आएगा मेरा -10 आएगा। ठीक है। A22 2 + 2 4, 4 में इवन, इवन में बच्चों क्या आएगा प्लस। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छिपाओ ये, तो 1 3 0 5। ठीक है, तो ये आएगा 1 3 0 5। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑलवेज माइनस 0 × 3 करेंगे 0, तो फाइनली क्या आया 5 आया। अब निकालो A23 2 + 3 5, 5 में ऑड, ऑड में माइनस। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम ये 1 2 0 0 1 2 0 0, तो 0 × 1 0, 2 × 0 क्या आएगा आपका 0, और बाहर माइनस है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर है। सर पहले रो का काम खत्म, दूसरे रो का काम खत्म, अब बारी है तीसरे रो की। A31 फाइंड कीजिए, तो 3 + 1 4, इवन, इवन में क्या होगा आपका प्लस होगा। सर तीसरा रो और पहला कॉलम छिपाओ 2 3 2 4, 2 3 2 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। सर इसको इससे मल्टीप्लाई 4 2 8, देन इसको इससे मल्टीप्लाई 2 3 6, क्या आंसर आएगा 2। अब A31 के बाद A32 3 + 2 5, 5 में ऑड, ऑड में माइनस। सर तीसरा रो दूसरा कॉलम, सर तीसरा रो और दूसरा कॉलम छिपाओगे तो 1 3 0 4, यह आएगा आपका 1 3 0 4, बाहर माइनस भूलना मत, 4 1 जा 4, 0 × 3 0, और यह आ जाएगा फाइनली मेरा -4। क्लियर है। अब A32 के बाद A33 3 3 6, 6 में इवन, इवन में क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम छिपा दो 1 2 0 2, तो ये हो जाएगा 1 2 0 2, देन इसको इसे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, देन ऑलवेज माइनस 0 × 2 0, तो फाइनली क्या आ गया ये 2। तो सर मैंने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया बच्चों, कोफैक्टर फाइंड कर लिया। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इतना नोट कर लो बच्चों, मेरे पास जगह कमी है, अभी हमें आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या मिला मुझे, डिटर्मिनेंट ध्यान रखना 10 आया है मेरा, फिर मैंने कोफैक्टर फाइंड करा इन सभी का। चलिए ये बच्चों मैं इसका डिटर्मिनेंट हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों मेरा कोफैक्टर क्या आया, मेरा कोफैक्टर क्या आया। सर आपका कोफैक्टर जो आया है ये है 10, ये है 0 0, ठीक है, एंड देन दूसरा रो, ये दूसरे रो वाली कहानी है -10 एंड 5 0। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, आप कहीं इसको ऐसे लिख डालो, कॉलम वाइज लिख डालो, नहीं, ये पहले रो की कहानी है तो पहले रो में लिखी जाएगी, ये दूसरे रो की कहानी है तो दूसरे रो में लिखी जाएगी। ठीक है ना सर, ये 5 था, और ये सर तीसरे रो की कहानी है तो तीसरे रो में लिखी जाएगी, दैट इज 2 -4, 2 -4 एंड 2, ये आ गया मेरा कोफैक्टर। बोलो क्लियर है। सर सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करा दैट इज 10, देन आपने कोफैक्टर फाइंड करा, वो भी हमें मिल चुका है, ये रहा कोफैक्टर। इसके बाद डिटर्मिनेंट कोफैक्टर के बाद बच्चों हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं सर। ठीक है, एडजॉइंट, तो बालको एडजॉइंट ऑफ ए पता है क्या होगा, एडजॉइंट होता क्या है पता है सर, एडजॉइंट कुछ और नहीं होता, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्या कहा मैंने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या होता है, रॉ को कॉलम में लिख दो या फिर कॉलम को रॉ में। ठीक है, R1 को पहले रॉ को कॉलम, पहले कॉलम में लिख दो 10 0 0, R2 को C2 में लिख दो, ठीक है, R3 को C3 में लिख दो, तो ये आ गया बच्चों मेरा, ये आ गया मेरा एडजॉइंट। तो सर एडजॉइंट कुछ और नहीं होता, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि R1 को मैंने C1 बना दिया, R2 को मैंने C2 बना दिया, R3 को मैंने C3 बना दिया। क्लियर है सर, डिटर्मिनेंट फाइंड करा था 10 आया, कोफैक्टर फाइंड करा, देन एडजॉइंट फाइंड करा, अब इसके बाद लास्ट बच्चों इनवर्स फाइंड करते हैं। इस यहां लिख देता हूं, इस ए का इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों बाय मैट्रिक्स मेथड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
सर आपका डिटर्मिनेंट आया था 1/10 और आपका एडजॉइंट आया है 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 एंड ये लास्ट में 2। ये आ गया बच्चों आपका ए इनवर्स। ये है आपका ए इनवर्स। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? ठीक है, तो कहने का मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट मेरा 10 आया था, ये रहा एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मिला? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एडजॉइंट मिल गया। कोफैक्टर क्या था सर? पहला रो पहला कॉलम। सर इनको ऐड करना था, ऐड करने पर इवन आ रहा है तो प्लस, अगर ऐड करने पे ऑड आ रहा है तो माइनस, और फिर हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा क्वेश्चन करवा दिया कि हाँ जी बाय मैट्रिक्स मेथड इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।